नगर को मिलेगा और केंद्र और स्टेट में दोनों सरकार जो बनना है उसका डिमांड कर रहा हूँ। दूसरा, और मेरा जो मनसा है नगर के लिए मैं नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। सुबह सुबह बहुत ही ठंडी है, पर नगर में नगर पालिका चुनाव के कारण सरगर्मी बढ़ गई है। आरक्षण हो चुका है। पार्षद कहां से कौन लड़ेगा, नगर पालिका अध्यक्ष कौन लड़ सकता है, ऐलान कर दिया गया है। महासमुंद नगर पालिका हेतु कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जिसके कारण भाजपा एवं कांग्रेस में एक लंबी फहरिस्त नेताओं की टिकट दावेदारों की बढ़ गई है। इसी तारतम्य में नेतागण एक अहम मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। जनता की मांग महासमुंद में प्रमुख रही है नहर लिंक रोड की, बाईपास रोड की, ट्रैफिक व्यवस्था की सबसे बड़ी मांग यहाँ की रही है। साथ ही महासमुंद के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण का भी मांग बहुत ज़्यादा जनता उठा रही है। इस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नेतागण पहुंचेंगे। फहरिस्त में भाजपा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, पवन पटेल, मनीष शर्मा, महेंद्र जैन, भाऊराम साहू, देवीचंद राठी, रमेश साहू, संदीप दीवान, प्रदीप चंद्राकर, मीना वर्मा, संदीप घोष जैसे नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से राशि महिलांग, कृष्णा चंद्राकर, संजय शर्मा, निखिलकांत साहू, तरुण साहू, विजय साहू, पूर्व पार्षद राजू साहू जैसे नेताओं के नाम उभर कर आ रहे हैं। अन्य पार्टियों में भी नेता अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखिए नेतादार और नेतागण क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसा कि वर्ष 2010 से 15 में मैं पार्षद रहा, निर्दलीय पार्षद के रूप में मैं चुन करके आया था। ये मेरे राजनीतिक करियर का पहला पड़ाव था। उसके बाद मैंने अपनी काबिलियत नगर में दिखाया है। मैं लगातार 2010 से निर्वाचित होने के बाद में विगत 15 साल से जनता के लिए जनहित के मुद्दों पे लगातार संघर्ष करते रहता हूँ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ते रहता हूँ। और मेरी मंशा शुरू से रही है कि हमारा नगर एक विकसित नगर हो और एक अपनी पहचान बनाए। इसी मुद्दे को लेकर के अभी कुछ दिन पहले आप लोग को भी विदित होगा कि मेरे साथ में, मेरे परिवार साथ में गलत घटना हुआ था। मैंने नियमता शहर को सामना होने देने के लिए निर्दोष होते भी अपनी गिरफ्तारी दिया और 17 दिन जेल में था, 10 दिन मैंने अनशन भी किया। और मेरा जो मंशा है नगर के लिए, मैं कभी भी किसी भी कीमत पर अशांत होने नहीं दूंगा और नगर का विकास मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। मेरे जेल से आने के बाद में नगर में सभी लोगों का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है और सभी लोगों का ये मुझ पर विश्वास है कि आपको नगर पालिका अध्यक्ष एक बार बनना है, लड़ना है। तो मैं आम जनता के मंशा के अनुरूप, मैं, मेरी मातृ पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, पदाधिकारी हूँ। तो मैंने अपने मातृ पार्टी में अपना आवेदन कर दिया है कि अगर मुझे अध्यक्ष के उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित रूप से पार्टी को यहाँ पर विजय मिलेगी। तो मैंने आवेदन कर दिया है। अगर किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी से मुझको अधिकृत नहीं किया जाता है तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव में भाग लूंगा और मेरी मंशा रहेगी कि मुझे अवसर मिलता है नगर की कमान संभालने का। तो इस नगर की जनता पहली बार देखेगी कि इस नगर पालिका का एक्चुअल में काम क्या होता है और विकास क्या होता है। मेरे पास योजनाएं हैं और जो सोच है उसको मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ नगर में कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत हैं। तो मेरी जो सोच है, मेरी जो कल्पना है, मैं चुनाव के समय में जब मैदान में आऊँगा उस समय अपने मुद्दों को लाऊंगा, जिसको जनता देखने के बाद में एक बार सोचने को जरूर मजबूर हो जाएगी। और मुझे अवसर मिला, इस नगर का चहुमुखी विकास होगा, व्यवसायिक दृष्टिकोण से विकास होगा, क्षेत्र के डेवलपमेंट की दृष्टि से विकास होगा और ऐसा नगर पालिका का मैं स्थापना करना चाहता हूं जहां पर कोई चोरी चमारी नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, आम जनता को मूलभूत सुविधा का सुलभ रूप से, सुचारू रूप से होगा और किसी के एक पैसे का लूट खसोट नहीं होगा। ये मेरी मंशा है। सबको नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। मैं 10 साल का कार्यकाल है मेरा। मैं अभी अध्यक्ष के लिए सामान्य हुआ है और सामान्य के लिए होने के कारण से मैं टिकट का दावेदारी कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य है कि महासमुंद में ना लिंक रोड जो बनना है, लिंक रोड जो बनना है उसका डिमांड कर रहा हूँ। दूसरा बाईपास रोड का डिमांड करूँगा। तीसरा है गौरव पथ का। गौरव पथ का घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। हमारे योगेश्वर राजू सिन्हा जी बहुत अच्छे विधायक हैं और लोगों का कहना है कि विकास होगी। और विकास में ऐसा है कि मैंने ये अपना देखा है कि जैसा मैंने 10 साल अपने वार्ड को इतना विकास कर दिया है कि हर जगह सब लोग मोहल्ले वाले याद कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैंने पूरे महासमुंद को एक स्वच्छ और अच्छे नेता बनकर दिखाऊंगा कि महासमुंद में विकास जरूरी है। आज महासमुंद शहर में विकास नहीं दिख रहा है और विकास चाहता है और पब्लिक का मांग है कि अच्छा विकास हो, अच्छा सोच हो, अच्छे व्यक्ति बैठे। हर बार का यही कहना है कि अच्छा व्यक्ति बैठना चाहिए करके, और यही सोचकर मैं पब्लिक से भी वोट मांगूंगा और मेरे संगठन से वोट मांगूंगा। संगठन यदि मेरे को मौका मिले देंगे तो मैं वास्तविकन बता रहा हूँ कि मैं एक अच्छा विकास करके दिखाऊंगा कि महासमुंद विकास कैसा होता है। और इसके लिए मैं अपने संगठन वाले से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि एक बार मौका देकर देखिए। मैं ज़रूर आपका
जो भी आप मेरे को देंगे, जो भी भागीदारी देंगे, जो भी आप मेरे को बोलने के लिए काम करने के लिए देंगे, मैं उसमें खरा उतरूंगा और मैं आप लोग का विकास जरूर करूंगा। महासमुंद का विकास अति आवश्यकता है ना। मैं कोई वादा नहीं करूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं विकास करके दिखाऊंगा। वादा करना तो एक वादा टूट जाता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि विकास करके दिखाना है कि कैसा महासमुंद विकास होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में बाल्यकाल में जब 1988 से ही विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूं। मैं पार्टी के संगठन के अनेक पदों पर रहा हूं और पार्टी ने जब भी मेरे को जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभाया है। मैं नगर पालिका में विगत 1994 में पहली बार चुनाव जीता और अभी तक मैं नगर पालिका में लोगों को सेवा देते आ रहा हूँ। चूँकि महासमुंद में अभी सामान्य सीट हुआ है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी रखूँगा और माननीय हमारे महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उनका भी आशीर्वाद मेरे को मिलेगा और केंद्र और स्टेट में दोनों सरकार है। अगर मेरे को मौका मिल जाता है तो मैं इनके आशीर्वाद और सहयोग से महासमुंद के ऐसे एक मानचित्र खींचकर महासमुंद में अपन जो विकास कार्य करेंगे वो महासमुंद के लिए एक अलग ही पहचान रहेगा और लगेगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महासमुंद की तस्वीर बदलने में इन्होंने हासिल की है। और सबसे बड़ा मुद्दा है महासमुंद में लिंक रोड का, जो विगत में पिछले साल भी हम लोग पार्षद थे और तब भी मैं देखा और हमारे कुछ कारण से वो रुक गया था। और मैं अगर मेरे को मौका मिल जाता है तो मैं अपनी बात को माननीय विधायक जी के समक्ष और सांसद जी के समक्ष रखकर मैं लिंक रोड के लिए जितना हो सके प्रयास करके उसको बनाने का हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। और आप सबका आशीर्वाद मेरे को मिले, अगर मेरे को मौका मिले, भारतीय जनता पार्टी मेरे को आशीर्वाद दी तो मैं चाहूँगा कि आप सभी का भी आशीर्वाद मेरे को मिले ताकि मैं शहर के लिए कुछ कर सकूँ। धन्यवाद। मेरे साथ 4 बार पार्षद रहे महेंद्र जैन जी है, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। अभी महासमुंद अध्यक्ष पद सामान्य हुआ है, जिसके लिए ये दावेदारी पार्टी से कर रहे हैं। महेंद्र जी बताएं कि आप किस मुद्दे को लेकर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं 100 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से ये बात पूरे जनता के बीच जाने वाली है। सामान्य सीट बहुत दिनों के बाद जो है वो आया करता है और सामान्य लोगों को अवसर बहुत कम मिल पाता है। तो सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करेंगे कि सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग के लोगों को ही चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया जाए। और दूसरी बात महेंद्र भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब जब सामान्य वर्ग के लोगों को महासमुंद से प्रतिनिधित्व मिला है तब तब महासमुंद में एक विकास की धारा बही है। चाहे आप टीकमचंद जी मालू को ले लें, चाहे आप सुरजीत सिंह जी चावला को ले लें, चाहे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी को ले लें, चाहे अनीता जी रावटे जी को ले लें, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने नगर पालिका के अध्यक्ष पद को संभाला है, अध्यक्ष बनकर नगर पालिका को खोखला करने के छोड़ कुछ भी नहीं किया। हम देख रहे हैं कि वास्तविकता में नगर को अगर किसी ने सजाने और संवारने का काम किया है तो मैं जिन लोगों का नाम लिया उनके कार्यकाल में महासमुंद जो है वो सजा और संवरा हुआ दिखाई दिया है। देखें कि महासमुंद आर्थिक रूप से जो नगर पालिका है, आर्थिक रूप से सबसे कमजोर नगर पालिका है। किसी ने भी आर्थिक रूप से महासमुंद को ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं किया कि आज जो है पानी का संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गर्मी भी प्रभावशाली रही है और हम देख रहे हैं कि जलस्तर दिनों दिन नीचे उतरता जा रहा है और हमारी जो शहर की लोगों का उपयोग किया हुआ जो पानी है वो वेस्टेज जा रहा है और वेस्ट होकर कहीं ना कहीं किसी न किसी दूर स्तर पर जाकर वो समाप्त हो जा रहा है। अगर हम इन पानी को नदियों में भी डालने का कोशिश करें तो शायद हो सकता है नदियाँ जो हैं वो खराब हो जाए। मेरा बहुत पहले से ये विचार रहा है कि जहाँ जहाँ पर पानी हमारा जो शहर का गंदा पानी जाता है उन जगहों पर जो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापना किया जाना चाहिए ताकि वो पानी जो है वो पुनः शहर वासियों के लिए कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये इनके लिए उपयोग किया जा सके। भले जितनी बड़ी बड़ी हमारी भवनें हैं, आप देख रहे हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार है, हमारा शंकराचार्य सांस्कृतिक भवन है, इसकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी दुर्दशा है कि नगर पालिका के अध्यक्षों ने इसके बारे में कभी भी विचार नहीं किया, जबकि ये हमारी महासमुंद की धरोहर है। जहाँ पर शहर के जो गार्डन हैं, आप कई बार गार्डनों का भी उल्लेख किया है आपने, मैं आपको इस विषय को भी लेकर बधाई दे रहा हूँ। हमारा संजय कानन है, गुरु गोविंद सिंह उद्यान है, नकुल देव डीडी उद्यान है, कुशाभाऊ ठाकरे उद्यान है, सुशील सेमवल उद्यान है, रविदास गार्डन है। इन गार्डनों की स्थिति आप देख लेंगे आज तो मुझको लगता है कि हमारे जो शहर के बच्चे हैं वो मजबूरी में जा रहे होंगे, बाकी तो ऐसा कोई भी स्थिति वहाँ पर दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से बच्चे जाने के लिए तैयार हों। आज हम इस बारे में भी विचार करें कि शहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी जो सुविधाएं हैं
वो कमज़ोर है। इसके लिए हम सबको ये विचार करना चाहिए और मैं इस बात से पूरी तरीके से संकल्पित हूँ कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विष्णु देव जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य को लगातार आर्थिक रूप से विकास के लिए पैसा जो है वो मिलता जा रहा है। तो अगर नगर पालिका में हमारे जो अध्यक्ष बनेंगे उनको भी इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि हम जो है महासमुंद के विकास के लिए अपनी योजनाएं जो हैं वो हमारे मंत्रियों के पास लेकर जाएंगे और शहर के विकास के लिए उनसे राशि मांगेंगे और राशि भी प्राप्त होगी और महासमुंद का विकास जो है वो बहुत अच्छे से हो सकेगा। मैं आपको पुनः इस बात के लिए बधाई देना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से हम शहर तक के जा रहे हैं और मेरा पुनः निवेदन रहेगा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो वे सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के बारे में जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद। महेंद्र भाई, सबसे पहले बधाई। आपका एसटीओ न्यूज बहुत अच्छा, आप देखता हूँ लगातार रिपोर्टिंग चलते रहती है आपके शहर की जरूरतों के खिलाफ। अभी महासमुंद में 105 पार्षद सीटें हैं, 6 नगर पालिका और नगर पंचायत मिला के और 6 अध्यक्ष, टोटल मिला के 111 लगभग प्रत्याशी हम खड़ा करेंगे। ये हमारी कोशिश है, अच्छे प्रत्याशियों की तलाश है। और महेंद्र भाई, मुद्दे की बात बोले तो ये कॉमन मुद्दा है कि अपन शहर की सफाई है और बाकी चीजों की एक रोटी कपड़ा मकान जैसा है। हम 2-4 नए मुद्दे लेके आएंगे, जैसे दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी स्कूल और शिक्षा में अच्छा काम करी। एक नया हम अभी बना रहे बैठक में करके जिला कमेटी कि महासमुंद शहर में जैसे जयपुर पिंक सिटी है तो शहर में कोई भी घुसेगा, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट घर हो, हम एक जो मेन रोड है और मेन स्टेशन रोड या महासमुंद एक नया कलर देंगे शहर को कि अगर कोई भी बाहर का आदमी भी घुसता है लोग यार ये कौन से शहर में आ गए, महासमुंदर किसी नए को लगता है कि बहुत बड़ी जगह है। तो ये नया सोच रहेगा। स्कूल वगैरह जो बहुत डैमेज है, जहां मुतरी खोली भी सही नहीं है, हम उसको भी डेवलप करेंगे और एक नया सोच से नए करेंगे। और मैं इस बार से लग रहा है परिवर्तन है, खामोश जनता है और इस बार परिवर्तन आएगा। आम आदमी पार्टी हमारी नगर पालिका नगर पंचायत में हमें जनता से बहुत उम्मीद है, हमें मौका देगी। वैसे भी लोकतंत्र का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, नए को मौका मिले तभी विकास होगा। हम भाजपा जाएंगे तो देख लिए नगर पालिका में तू मैंने टाइप लड़ाई झगड़ा होते रहता है छोटी छोटी बातों को लेकर। नगर पालिका में ये माहौल, असली बात क्या होता है, वो घुसखोरी और जिसको पैसा कम मिलता है ज्यादा इसी से होता है। अगर काम की बात करें तो ये सब चीजें भी नहीं होगी। तो आम आदमी पार्टी का शुरू से ये ध्येय है। मैं 2011 से अन्ना आंदोलन से 2012 से आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो नया साहब जी बिल्कुल इस बार परिवर्तन आएगा और हम एक नया महासमुंद शहर को बनाएंगे। ये समझा, ये हर घर में एक नेम प्लेट भी रहेगा, वो बहुत ज्यादा खर्चे नहीं आते। अगर आपका यहाँ मुस्कान से दिख रहा है तो मुस्कान से। अभी मैं अयोध्या गया था, अयोध्या में नई चीज देखा, मैं दिमाग आया तो जहां जाता हूँ मैं नोट करता हूँ कुछ नया शहर में। हमें मौका मिलेगा हम जरूर नया चीज करके दिखाएंगे। ये शहरवासियों को मेरा एग्रीमेंट है और बिल्कुल नया चीज होगा। और मैं भरोसा करता हूँ इस बार जो है जनता हमारी झाड़ू साहब आम आदमी पार्टी का भरोसा करके हमें एक बार जरूर मौका